तो हम ये जान चुके हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक बहुत बड़ा एक गोला था जिसका बहुत घनत्व था, और वो एक प्राकृतिक ताकत की वजह से, बाहरी ताकत की वजह से उसमें एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से बहुत सारे टुकड़े उसके हो गए। उस बहुत बड़े गोले के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों को ही हम तारा कहते हैं। तारा की एक परिभाषा और है, तारा उसी को ही कहते हैं जिसकी अपनी खुद की, उसके अंदर एक हीट होनी चाहिए, उसके अंदर ताप होनी चाहिए, उसमें रोशनी होनी चाहिए। परिभाषा बहुत सारे तारे बने, हमने बताया था इससे पहले कि बहुत सारे तारे बने, और कुछ तारों के झुंड थे। उन झुंडों को हम लोग आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी कहते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, उसको हिंदी में मंदाकिनी भी कहते हैं। और जब 3 गैलेक्सी आपस में जोड़ दी जाती है उसको क्लस्टर कहते हैं। बहुत से क्लस्टर को जोड़ दिया जाता है तो पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। और बहुत से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि इस ब्रह्मांड के अलावा भी और भी ब्रह्मांड है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से ब्रह्मांडों को जब जोड़ दिया जाता है तो उस पर ब्रह्मांड यानी कि मल्टी यूनिवर्स, ये यूनिवर्स है वो मल्टी यूनिवर्स कहा जाएगा। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि आकाशगंगा। अब हम आते हैं कि हमारी आकाशगंगा का जो रूपरेखा है वो कैसी है। हमारी आकाशगंगा में कहाँ पे क्या है, किस तरीके से तारे इसमें बने हुए हैं। ये हमारी आकाशगंगा है, इसको मिल्की वे या मंदाकिनी कहते हैं। ये आकाशगंगा है, मिल्की वे मंदाकिनी इसमें कहते हैं इसको। इसमें हमारा जो सूर्य है वो यहाँ पर, क्योंकि ये तारों का समूह है। ये जो मिल्की वे आकाशगंगा है ये तारों का समूह है। तारों के समूह को ही आकाशगंगा कह दिया गया। यहीं पर कहीं हमारा, यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा सन है, सूर्य है, बहुत छोटा हिस्सा है इस पूरी मंदाकिनी का, बहुत छोटा हिस्सा हमारा है। ये भी एक सन भी हमारा क्या है, तारा है। और इसी के ही चारों तरफ 8 ग्रह इसी के ही चारों तरफ इसकी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उसी में मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, हमारा पृथ्वी है। और हमारा पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है उसको हम लोग चांद कहते हैं, वो हमारा चांद है। किसी भी ग्रह की जो परिक्रमा करता है उसको उपग्रह करते हैं या उसको चंद्रमा कहते हैं उसका। तो इस तरीके से मिल्की वे है। तो इसमें इस आकाशगंगा में सबसे पहले मान लीजिए कि ये सूर्य, यहाँ पर ये सन है, इस सन के पास हमारा यहाँ पर कहीं पे पृथ्वी है बना हुआ, ये यहाँ पर पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी से जो हमको, हम रात में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमको तारे दिखाई देते हैं या खाली जगह दिखाई देता है। जो तारे हैं या फिर खाली जगह है, तो हमको जो दिखाई देते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये किन चीजों का समूह दिखाई देता है, नक्षत्रों का समूह दिखाई देता है। क्योंकि तारे जो कहीं कहीं पर हम लोग जब देखते हैं, कहीं कहीं पर बहुत तारों का एक झुंड है, तो जो तारों का झुंड होता है वो ही, उसी को ही नक्षत्र कहा जाता है। उसके ऊपर अगर चला जाए तो बहुत दूरी जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, उसके ऊपर जो होता है तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। बाकी ये पूरा ये क्या है, आकाशगंगा है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये नक्षत्र ही दिखाई देते हैं। और इन्हीं नक्षत्र से ही, इसी नक्षत्र के विज्ञान को या इसी नक्षत्र की ही ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। ज्योतिषी जो होते हैं वो इसी नक्षत्र को ही पढ़ के ज्योतिष विज्ञान बना हुआ है। जो ज्योतिष जो आगे की जो बता देते हैं कि किस तरीके से किस नक्षत्र में किसका जन्म हुआ है और वो आगे चल के क्या बनेगा। तो ज्योतिष जो है वो पूरा इस नक्षत्र पर ही डिपेंड है। नक्षत्र क्या है हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं। पृथ्वी से जो हमको रात में, पृथ्वी से जो हमको दिखाई देते हैं, और पृथ्वी और सूरज के बाद जो सबसे पहली जो परत होती है तारों की, और उन तारों के जो समूह होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नक्षत्र। और वो नक्षत्र हमको सिर्फ नक्षत्र ही दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ सूरज के साथ साथ बहुत से ग्रह भी घूमते रहते हैं, तो वो भी सूरज की रोशनी की वजह से हमको दिखाई देते हैं। और हम आगे आपको बताएंगे कि नक्षत्र किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर या हमारे सूर्य पर या हम लोगों पर, मानव प्रजाति पर किस तरीके से ये नक्षत्र इसको प्रभाव डालता है, ये ज्योतिष विज्ञान कहती है। क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खगोल शास्त्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो एक पड़ाव होता है तारों का वो होता है नक्षत्र। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये तो बात समझ में आ गई है कि तारे कैसे बने हुए हैं। तारे मतलब यही मिल्की वे, सूरज, ये सब कैसे बने हुए हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तारे कैसे बने हैं। एक बहुत बड़ा तारा टूटा, विस्फोट हुआ, उसी से ही सारे तारे बने हैं। जहां पर तारे झुंड में पाए गए उसको कह दिया गैलेक्सी। और उस गैलेक्सी में जहां पर तारे झुंड में पाए गए हैं तो सबसे ऊपरी परत ये तारामंडल है, उसके बाद नक्षत्र वो कह दिए गए हैं। हमारे जो पृथ्वी के चारों तरफ जो हमको पृथ्वी से दिखाई देते हैं वो 27 नक्षत्र हैं। उसी पर ही पूरी ज्योतिष जो है वो उसी पर ही डिपेंड है। 27 नक्षत्रों पर ही पूरी डिपेंड है।
और हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। नक्षत्र क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र का जो है मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष विज्ञान किस तरीके से बना हुआ है, इसकी खोज कब हुई थी, ये भी हम आपको बहुत जल्द इसका वीडियो बनाएंगे। हम आपको बात बताते हैं कि सूर्य जो है वो कितना बड़ा है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है। अगर सूर्य को तोड़ दिया जाए और हमारी पृथ्वी कितने छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाए तो वो 109 लगभग 109 पृथ्वी बन जाएंगी एक सूर्य में। सूर्य एक तारा है। सूर्य के ही चारों तरफ विज्ञान ये कहता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह बनते हैं। तो हमको सबको ये समझ में आया कि तारे कैसे बने हुए, लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तारे तो बने हैं, ये सूर्य जो है एक तारा है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ जो ये ग्रह हैं 8, जिसमें हमारा पृथ्वी भी है, बृहस्पति है, शनि है, ये ग्रह कहाँ से बने हुए हैं, ये जो ग्रह बने हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं, इस चीज पर भी लोगों ने खोज करना शुरू कर दिया कि सूर्य तारा तो समझ में आ गए, एक बिग बैंग थ्योरी, एक विस्फोट हुआ, उससे तारे बन गए, उसी के टुकड़े हो गए, लेकिन ये ग्रह कैसे बने हुए हैं, क्योंकि ये ग्रह जो है इनमें कोई भी ताप नहीं है और ना ही इसमें कोई भी अपनी खुद की इसमें प्रकाश इसका है, इसीलिए ये तारे नहीं है, ग्रह हैं, जिनमें हमारा पृथ्वी भी शामिल है। तो ये जो बताया गया है कि ग्रह कैसे बने हुए हैं, इसकी करीब 4 थ्योरी बताई गई। 4 थ्योरी जो होती हैं, 4 जो सिद्धांत बताए गए हैं, वो चारों सिद्धांत जब तक खोज नहीं की गई तब तक वो सही माने गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये ग्रह कैसे बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हालांकि 9 ग्रह थे, प्लूटो था, उसको अलग कर दिया गया है, लेकिन हम 8 ही ग्रहों को बताएंगे ग्रह कैसे बने हुए हैं। तो बहुत से वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की, तो उन्होंने कहा कि ये जब सूर्य बना, जब महाविस्फोट से जब सूर्य बना, इस सूर्य जब महाविस्फोट से हमारा एक सूर्य बना, इस सूर्य के पास एक और तारा यहाँ पर था। उस तारे ने इस सूर्य ने इस तारे के टुकड़े किए और वो छोटे छोटे टुकड़े हुए, कहीं बड़े बड़े टुकड़े हुए, तो जो बड़े टुकड़े हुए हैं उन्हीं को ही ग्रह का बता दिया गया। तो जब तक ये सही माना गया, जब तक कोई दूसरा सिद्धांत नहीं आ गया। एक और कोई वैज्ञानिक आया, उन्होंने कहा कि सूर्य था और तारा था, इस तारा ने अपने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की बल से, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इस सूरज को अपनी तरफ, सूरज जो है वो क्या है, एक तरीके से सूर्य जो है वो एक प्लाज्मा कंडीशन है। प्लाज्मा का मतलब ये होता है कि वो पानी की तरह नहीं है, एक प्लाज्मा कंडीशन में है, जो बिल्कुल एक तरीके से जो किसी भी पानी के अंदर अगर कुछ हल्का सा मिला दिया जाए तो उसमें गाढ़ापन आ जाता है, उसको जैसे फेविकोल होता है। तो फेविकोल जो है वो क्या है, प्लाज्मा है कंडीशन। तो फेविकोल की ही तरह सूर्य है, ये वैज्ञानिकों का मानना है कि फेविकोल की ही तरह प्लाज्मा की कंडीशन में सूर्य है। तो सूर्य जब इस ग्रह ने इस सूर्य को गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपनी ओर कुछ खींचा, तो ये छलक गया, छलक के यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, छलक छलक के कुछ इसकी बूंदें बाहर निकल आई। यही बूंदें करोड़ों वर्ष इस पर वर्षा हुई, ये ठंडी हो गई और ये ग्रह बन गए। तो एक वैज्ञानिक ने तो ये बताया। तो जब ये सिद्धांत आया तो इस सिद्धांत को नकार दिया गया और इस सिद्धांत को लोगों ने अपना लिया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि सूर्य का ही टुकड़ा थोड़ा सा अलग हुआ और इस टुकड़े के कुछ टुकड़े हो गए और इस वजह से ये 8 ग्रह बने। तो इसको भी मान लिया गया। लेकिन जब विज्ञान खोज करते हुए बहुत आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते जब उसने ये देखा कि पृथ्वी है, मंगल है, ये सारी चीजें जिन चीजों से बनी है, इसका जो पदार्थ था, इसका जो तत्व था, इन ग्रहों का जो तत्व है वो सूर्य के तत्व से नहीं मिलता है। सूर्य, क्योंकि विज्ञान खोज कर चुकी थी कि सूर्य किस चीज से बना हुआ है और ये ग्रह किस चीज से बने हुए हैं। तो सूर्य के जो टुकड़े हुए थे, जो ग्रह, जो वैज्ञानिक बता चुके थे इससे पहले कि ग्रह बने हुए हैं सूर्य के टुकड़े से, तो इन ग्रहों को जब खोजा गया, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जिस तत्व से ये ग्रह बने थे वो तत्व जो है वो सूरज के नहीं थे। तो जब तक हम किसी भी चीज का जब हम टुकड़ा तोड़ेंगे, किसी चीज को हम जब तोड़ेंगे तो उसका जो टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े होंगे और जो बड़ा टुकड़ा बचा हुआ है उसका जब कुछ ना कुछ मेल खाएगा तभी तो पता चलेगा कि इस चीज के टुकड़े हुए हैं ये। लेकिन जब मेल ही नहीं खाता है तो लगता है कि इस चीज के टुकड़े, जैसे ईंट है, ईंट को तोड़ोगे तो छोटी छोटी गिट्टी बनेगी, तो वो ईंट की ही तो रहेंगी, तभी तो पता चलेगा कि ईंट के टुकड़े हुए हैं।
लेकिन अगर एक ईंट पड़ी हुई है कहीं पर, छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, वो मिट्टी के हैं, तो ये थोड़ी ना पता लग पाएगा ये ईंट के टुकड़े हैं, तो वो दूसरी। इसलिए इनके जो तत्व पदार्थ थे वो आपस में मेल नहीं खाते थे, इसलिए ये सारी थ्योरियां, सारे सिद्धांत जो है वो क्या कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए कि सूर्य से ये 8 ग्रह नहीं बने हुए हैं। एक और वैज्ञानिक आया है, उन्होंने क्या कहा है कि एक जब सूरज था, सूरज के पास एक और ग्रह था और उसके पास एक ब्लैक होल था। ब्लैक होल वो होता है जो तारा, अपनी भाषा में उसको कहें, जो तारा खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ना तो हीट रह जाती है, ना उसके अंदर कोई प्रकाश रह जाता है, उसको ब्लैक होल कह दिया गया है। इसका मतलब ये हो जाता है वो तारा जो है खत्म, नष्ट हो जाता है, तो वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो एक ब्लैक होल वहां पे था और एक यहाँ पर और तारा था, एक तारा यहाँ पर और था। एक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत बताया है कि इस ब्लैक होल ने इस तारे को अपने गुरुत्वाकर्षण की तरफ से, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचा। जब इसको खींचा तो ये ब्लास्ट हो गया। जब ये तारा ब्लास्ट हो गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये ब्लास्ट हो गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये बट गया, तो ये जब बट गया छोटे टुकड़ों में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गायब हो गया। ये वाला तारा गायब हो गया और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कुछ बड़े टुकड़े हो गए, कुछ बहुत छोटे टुकड़े हो गए। जो बड़े टुकड़े हो गए वो ग्रह बन गए, जो बहुत छोटे टुकड़े हो गए उल्का पिंड हो गए। वो अभी भी उल्का पिंड यहाँ पे हमारे जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये जब तारा ही गायब हो गया है और ये ब्लैक होल था, तो ब्लैक होल पता ही नहीं चलता है ब्लैक होल कहाँ पे है। तो उस सिद्धांत को ही हम सब ने, यानी कि विज्ञान ने मान लिया है कि एक ऐसा तारा था जिसको ब्लैक होल ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसको विस्फोट कर दिया, उसको तोड़ दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और उस छोटे छोटे टुकड़ों में बटने के बाद कुछ बहुत छोटे टुकड़े हो गए, उनको वो उल्का पिंड हो गए। और जो बड़े साइज के जो थे वो ग्रह बन गए, उन्हीं में से बृहस्पति और शुक्र, बुध और हमारा पृथ्वी, ये सारे उसी में ही हैं। अब चूंकि विज्ञान ने ये सिद्धांत दे दिया है कि ये जो ग्रह बने हुए हैं, मान लीजिए हमारे पृथ्वी है, मंगल है, ये सब ग्रह बने हुए हैं, इनको अब मिलाएंगे किससे? क्योंकि जिससे मिलाना था वो वाला तारा तो चला गया, जिससे मिलाना था वो तारा गायब हो गया, तो हम किससे मिलाएंगे कि ये इस चीज के तत्व यानी कि जो पदार्थ हैं और इस ग्रह से मिलते हैं। तो ये ग्रह ही गायब कर दिया, ये ग्रह ही गायब कर दिया गया, ग्रह गायब हो गया है वो, और यही सारे उसमें बन गए। इसलिए यही सिद्धांत उनको बताया जाता है, यही सिद्धांत सारा साइंस मानता है। और हम आपको अब अगले वीडियो में बताएंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं, और नक्षत्र क्या होते हैं, राशि क्या होती हैं, और ज्योतिष विज्ञान ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म से रिलेशन नहीं रखता है। ज्योतिष जो है ये बहुत पुराना ये विज्ञान है, जिसे इस समय पढ़ाई होती है, गणित की पढ़ाई है, खगोल विज्ञान की है, जियोग्राफी है और जियोलॉजी है, ये सारी जो इतिहास है, ऐसे ही बहुत पुराने, मतलब हजारों साल पहले ज्योतिष शास्त्र यानी कि ज्योतिष विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी और वो हर धर्म में पढ़ी जाती थी। और वो उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो था, ज्योतिष विज्ञान जो है वो पूरा किस पर डिपेंड है? नक्षत्र पर डिपेंड है। क्योंकि अभी साइंस ये बताता है कि पृथ्वी, बृहस्पति, ये सारे ग्रह जो हैं ये सूर्य का कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो ज्योतिष विज्ञान है वो कहती है कि पृथ्वी हमारी एक जगह पर है, बाकी सारी चीजें जो है पृथ्वी के चक्कर लगाती है। ये ज्योतिष विज्ञान का कहना है। ज्योतिष विज्ञान का कहना है कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सारे ग्रह जो है वो हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इस वजह से पृथ्वी पर नक्षत्रों का, जो तारों का समूह है नक्षत्र, उसका प्रभाव पड़ता है। बीच में जो ग्रह आते हैं, जैसे कि शनि ग्रह आ गया तो शनि का प्रभाव पड़ जाता है, और शुक्र आ गया तो शुक्र का प्रभाव पड़ जाता है। राहु केतु भी एक ग्रह है, हालांकि राहु केतु जो है साइंस उसको नहीं मानता है कि राहु केतु के कोई ग्रह है, क्योंकि वो दिखते नहीं है। और हम आपको बताएंगे राहु केतु है क्या, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहु केतु ये ग्रह क्यों ज्योतिष विज्ञान ने माने और साइंस ने क्यों नहीं माने हैं।